सबसे पहले तो मैं अपनी गवाही देना मांगती हूँ। आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत अहम दिन है। 7 तारीख 10वां महीना 2017 में मेरे बेटे की डेथ हुई थी और वास्तु जी ने कहा कि आपको वचन जो भी शेयर करना है तो सुनाना है। तो मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन तो बहुत टूटा हुआ है। कल उसका बर्थडे डे था 6 तारीख को, तो आज के दिन बस एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। तो रात को भी मैं काफ़ी रोई, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें हर वक्त तसल्ली देने के लिए तैयार रहता है। जैसे भाई ने गीत गाया, करे तेरे जैसा कोई न मिला। परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं, बच्चों का रिश्ता भी आज के टाइम में अगर देखो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम अकेले बैठ के हम परमेश्वर के आके रो सकते हैं। तो मैं परमेश्वर को कह रही थी कि मैं परमेश्वर में कैसे खड़ी रहूँगा। तो परमेश्वर का वचन तो हमें हर प्रकार से तसल्ली देने की सामर्थ रखता है। तो मैं एक वचन यूहन्ना का पढ़ूंगी। तो मुझे यूहन्ना 5:25 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो मैं इस वचन के ऊपर विश्वास रखती हूँ। जब मैं चर्च में जाती हूँ तो मैं उसका ऑफरिंग भी डालती हूँ। तो कोई कहेगा कि वो क्यों डालते हैं, वो तो यह नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो जिएगा, शरीर में मरा है ना, हमारी आत्मा का तो हमारे अभी न्याय नहीं हुआ। आत्मा का तो परमेश्वर के सामने भी न्याय होना है। तो मैं अपनी गवाही भी देना मांगती हूँ कि मैं एक छोटे से विलेज से आके मैंने देहरादून में मैं पढ़ी हूँ। जब ज़्यादा मिनट नहीं होंगे तो मैं अपने जीवन की वो बातें बताना मांगती जिसपे खुदा ने मुझे खड़ा किया हुआ। तो मैं देहरादून में पढ़ती थी कॉलेज में, CNI कॉलेज में। तो एक बार वहाँ के डायरेक्टर ने पूछा कि लिखो सब पेपर के ऊपर है कि आप क्या क्या बनोगे, आपका क्या एम है। तो हम सबको एक पेपर दिया गया। तो मैंने कहा मेरे पापा यहाँ पुलिस में ASI थे। तो मैंने कहा मेरे पापा पुलिस में यहाँ, तो PGI, मैं कहा मैं PGI की नर्स बनूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि जो वचन है ना इशाया में लिखा कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। वो जैसे कहता है भजन 33 में, अरे जैसा उसने कहा वास्तव में वैसा ही हो गया है ना। उसके वचन भी इतनी समर्थ है। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि अपने बच्चों को भी कभी अपशब्द मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। क्योंकि परमेश्वर का दास सुलेमान बादशाह कह रहा है कि चाहे वो भली बातें हों और चाहे वो भली नहीं हो, दोनों का न्याय होगा। तो अपने बच्चों के लिए भी हमने आशीष मांगनी है, उनको श्राप नहीं देना, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ। तो मैं 1982 में मैं ट्रेनिंग के लिए आई। तो मैंने कहा मेरी सिलेक्शन होगी जगाधरी मिशन हॉस्पिटल में। तो मैंने वहाँ जनरल नर्सिंग करी और उसके बाद में PGI, क्योंकि मेरे पापा मिशन हॉस्पिटल में खरटे पड़े हुए थे तो यहीं थे। तो मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैं उस टाइम 22 साल की थी। तो मैंने PGI में ज्वाइन किया। तो इस दौरान मेरे जीवन में बहुत सी बातें हुई हैं। मैं एक दिन की बात है कि मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। तो मेरा आदत थी कि मैं आधे घंटे पहले ही जाती थी। जब मैं वहाँ गई तो लिफ्ट ना वहाँ आउट ऑफ ऑर्डर लगा देते हैं, तो किसी ने लिखा नहीं, तो मैं लिफ्ट में चढ़ गई। तो जो ऊपर तीसरी मंजिल में ठीक कर रहे थे, तो एक बार उन्हें लिफ्ट करके ना नीचे छोड़ दी। तो मैं तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई आगे, फिर नीचे गिर के मैं फिर फंस गई। तो मैंने कहा परमेश्वर, मेरा BP भी 200 से ऊपर चला गया, मेरी सांसें, मतलब मेरा काफ़ी वक्त ऐसा रहा। तो मुझे डायरेक्टर ने बुला लिया, डॉक्टर जगत राम थे उस टाइम में आई है। तो उन्होंने कहा सिस्टर क्या करें, जो ये लिफ्ट वाले हैं आप बताओ। मैं कहा सर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को जीवन दिया और मेरी एक हड्डी में भी रोच नहीं आई। भजन संहिता 34 में लिखा है
जब हम अपने लिए रक्षा मांगते हैं ना परमेश्वर से, वो ऐसा वैसा खुदा नहीं है, वो सचमुच में सुनता है। वो कहता है हे मेरी प्रजा सुन। जब हम उसकी सुननी शुरू कर देंगे ना, तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में प्रकट करता है। जब आप देखेंगे कि उत्पत्ति से आदम हवा को परमेश्वर ठंडे समय में मिलने आता था, लेकिन जब आदम हवा ने किसी और की सुननी शुरू कर दी तो वहां पर वो आजमाइश में पड़ गए। तो जब हम खुदा की सुनेंगे तब खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। तो मैंने कहा सर मैंने इसको माफ कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा कि वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और जब हम चलते हैं अपने घरों से, मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि भजन संहिता 121 तो तुम्हारे मुंह पे रटना आना चाहिए। जब हम मसीह लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वचन में क्या लिखा। कम से कम भजन संहिता और नीति वचन तो अपने बच्चों को जरूर याद कराएं। बाइबल बताती है व्यवस्थाकरण की 6 में कि 8 में, जब उठते बैठते समय और उनको सिखाया करना, किस बारे में सिखाया करना कि हमारा खुदा महान है, वो उसने हमारे लिए अपनी जान दी। अगर हम 3:16 के मुताबिक वचन देखें तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा लग गया उसमें, मतलब इतना कोई खास चीज लगी हुई है उसमें। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो जब हम उसके नाम के, जब परमेश्वर ने हमारे अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया, तो हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? हम धन्यवाद का बलिदान दे सकते हैं परमेश्वर को, अपने बच्चों को उठते बैठते समय। क्योंकि ये जो खुदा का वचन है ना, अगर आपके हृदय में बने रहेगा, आप किसी भी परिस्थिति में हो तो आपको ये गिरने नहीं देगा। तो क्योंकि ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। तो जब मैंने वहां से फिर मेरे जीवन में एक और बहुत बड़ा तूफान उठा। ये तो 2016 में मैं गिरी, परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरह रखा और अभी तक मैंने उसके बाद भी 24 साल मतलब वो करी। मैं ग्रेड 2 पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, फिर मैं ग्रेड 1 बनी, फिर मुझे सुपरविजन में आई मैं, फिर मैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनी, फिर अभी जो मेरी लास्ट पोस्टिंग वो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से मैं रिटायर हुई PGI से। तो मैं परमेश्वर को कहती, परमेश्वर में इतने छोटे से गांव में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कह रहे, हमारे और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हम तो अपने दरवाजे तक ही सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का हमारे जीवन तक भी उसके विचार हैं। हमें परमेश्वर का हर पल धन्यवाद देना। तो 2016 के बाद मेरे जीवन में एक बड़ा तूफान आया। 2017 7/10/2017 मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा और एक और था, पहली बार वो बाहर गए घूमने। जबकि आए बर्थडे पे मैं अपने घर में, मैं इसलिए बताना मांग रही हूँ, आप कह रहे होंगे कि शायद ये टाइम वेस्ट नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाओ, अपने घर में परमेश्वर की शुक्रगुजार करो। जैसे खुदा का बाड़ा बांधते हैं हम उनकी रक्षा के लिए, अब वो थोड़े से भी निकल गए तो वहीं शैतान अटैक करेगा। क्योंकि हम इसलिए, और वो पहली बार ही ऐसे बिना पूछे चला गया। मेरी बहन की एक बेटा गाड़ी चला रहा था, हमें पता भी नहीं था। 11 बजे की डेथ हो रखी है मनाली में। तो मैंने कहा आज उसका फोन नहीं आया। मैंने हस्बैंड को कहा, जब उन्होंने कहा कि जी 3 बच्चे पंजाब से आए थे, 2 तो मतलब ठीक नहीं है, नहीं है। तो आप देखो कि हमारे ऊपर कैसे तूफान बड़े बड़े उठते हैं, लेकिन परमेश्वर ना जब शांत करता हूँ तूफानों को। और मैं वचन भी पढ़ना, मैंने थोड़ी देर, मेरा मन नहीं करता था दुआ के लिए कि मैं परमेश्वर से कहती थी, परमेश्वर तूने दिया और इतना जल्दी मेरे घर में डेथ एंटर कर दी, मेरे घर में इतनी जल्दी, इतनी छोटी एज में कि मौत एंटर हो गई। तो आज भी मेरा मन बहुत, लेकिन मैं परमेश्वर का जो वचन मैंने यूहन्ना में पढ़ा, तेरे जो मृत प्रभु की आवाज सुनेंगे वो जिएंगे।
तो मैं उस वचन के अनुसार यहाँ आज खड़ी हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने बड़ी बड़ी मुसीबतों में वहाँ से भी फिर भी मेरे को परमेश्वर ने खड़ा किया। इसी तरह हम दोनों बीमार हो गए, फिर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया अपने वचन से। मैंने कहीं भी जाते थे मैं दुआ में जरूर जाती थी। जैसे कहीं हम ये सोचते हैं परमेश्वर ना हर एक को अपना प्रकाशन देता, वो इसी वचन के द्वारा आपको कुछ और देगा। तो हमें सुनना चाहिए परमेश्वर की आवाज़ को कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। उसके बाद फिर मेरी यहाँ इतना बड़ा ये सवाल गिरी, बेटा चला गया। फिर 2020 में मेरे पर एक बड़ा और तूफान था। मैं ओपीडी में 70 लड़कियां मेरे अंदर काम करती थी, तो कुछ साइकेट्रिक भी लड़कियाँ थी। तो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसने मेरा नाम और 2-4 डॉक्टरों का नाम। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब उन्होंने कहा वहाँ पर डायरेक्टर ने कि एक ही समय में 7-8 लोग कैसे तंग कर सकते हैं किसी को, तो मेरे को परमेश्वर में इतनी बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन बाइबल बताती है जब उसका भय मानना शुरू कर दे तो परमेश्वर बुद्धि देना शुरू कर देता है। तो मैंने सबका जो ट्रीटमेंट कार्ड है ना वो मैं आपके पास रखती हूँ। तो डायरेक्टर ने मुझे कहा सिस्टर कुछ है आपके पास? मैं सर इसके मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट और ये साइकेट्रिक पेशेंट है, ये 11 साल से। मुझे बोला बेटा इसको तो मिलेगा भी कुछ नहीं क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि खुदा के लोगों की दुआएं हमारे साथ बढ़ी रही। परमेश्वर ने मुझे ऐसे निकाल के रख दिया वहाँ से भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर घर में प्रॉब्लम हुई, बेटी की शादी कर दी, वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। मतलब ऐसे ऐसे तूफान उठे हैं कि जिनको अगर और कोई होता तो मुझे लगता कि जिसका बच्चा चले जाए, जिसकी बच्ची घर में बैठ जाए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये कहना मानती हूँ कि जो ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हर संभालता है, हमने उसकी सुननी कि हे मेरी प्रजा मैं बोलता है परमेश्वर। अगर आपने पढ़ा होगा अय्यूब में 37 में, तो जब बादल गड़गड़ाते हम कहते हैं बादल गड़गड़ा रहे हैं बारिश में, तो वहाँ कुछ और लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बस पढ़ के मैं खत्म करूँगी। अय्यूब 37। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। ये परमेश्वर का वचन है। तो मैं जब सोती हूँ ना, कई बार बिजली एकदम, तो मेरा बेटा ये बोलता था मम्मा आज जीसस पापा बहुत गुस्से में है। तो मैंने कहा परमेश्वर पिता अगर आप ऐसे मतलब गरजते रहोगे, बोलते रहो तो मैं सुन रही भैया। ये हमेशा उठ के दुआ करते परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ को सुन रही, तू मुझसे क्या चाहता है। आप मानो कि एकदम शाम और सुबह 5 बजे तक मुझे ऐसी नींद देता था परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम उसकी सुनते हैं और अपनी उसको सुनाते हैं तो परमेश्वर जरूर सुनता। मैं तो मेरी तो बस एक बात यही है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें खड़ा रहने की सलाह। ऐसा कोई और देवी देवता नहीं जिसके सामने हम सिर झुकाएं ना। हमारा आजकल रिश्तेदारी तो खैर आजकल सबको ही पता, सब खत्म हो चुकी है, लेकिन एक परमेश्वर का प्यार है। हम रिश्तेदारों में क्यों नहीं गए? हम ये वचन सुनने हैं क्योंकि इससे हम रिश्तेदारों से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो मेरे भाई बहन है जो मेरा वचन सुनते हैं। आजकल जो प्यार है ना वो मसीह भाई बहनों में वही प्यार है।
रिश्तेदारों में कोई प्यार नहीं है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो मुंह बनाते हैं, मतलब कोई भी वो आजकल रिश्ता, एक यीशु मसीह का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। आप चाहे चुपचाप जाके उसको अपनी कुछ भी बातें सुना लो। मैंने पहले भी आपको बोला कि उतना अच्छा हस्बैंड का रिश्ता भी नहीं है, चाहे वो जैसे बहुत अच्छे भी हो, वैसा रिश्ता अपने बच्चों का भी नहीं है जिसको हमने जन्म दिया हुआ। पर एक रिश्ता है जो आपको ये उठा कर रखेगा, तो प्रभु यीशु का रिश्ता है। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि आने चीजों का। खुदा आप सबको बड़ी आशीष बन करके जय मसीह।